जय श्री विघ्नहर्ता। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कहानी सुनो में। मार्गशीर्ष में पड़ने वाली पहली संकटी चतुर्थी जो कि 30 नवंबर को मनाई जा रही है, आज हम इसकी कथा बड़ी ही श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनेंगे, जो कि एक प्रमाणिक और पौराणिक कथा है। चलिए आइए आरंभ करते हैं। ये तो आप सभी जानते हैं कि हिंदू धर्मशास्त्रों में माघ महीने का बहुत ही महत्व माना गया है। माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकटश्री गणेश चतुर्थी भी कहते हैं। इस दिन तिल चतुर्थी का व्रत किया जाता है। यह व्रत घर परिवार पर आ रही विपदा को दूर करने में सक्षम है। इतना ही नहीं, यह व्रत रुके हुए मांगलिक कार्यों को भी पूर्ण करने के लिए उत्तम फलदायी व्रत है। श्री गणेश के जीवन के सभी सुखों को दूर करने वाले हैं और श्री गणेश हमेशा मंगल ही करने वाले हैं। चलिए आइए सुन लेते हैं अब इसकी कथा। संकटी चतुर्थी व्रत की पौराणिक गणेश कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं से घिरे थे। तब वह मदद मांगने भगवान शिव के पास आए। उस समय शिव के साथ कार्तिकेय तथा गणेश जी भी वहां बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय व गणेश जी दोनों ने स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस बार भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा, तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने निकल गए। परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर चढ़कर सारी परिक्रमा कैसे करेंगे, तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश जी अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय जी स्वयं को विजेता मानने लगे। तब शिव जी ने श्री गणेश से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। तब उन्होंने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार शिव जी ने श्री गणेश को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा, उसके तीनों ताप यानी दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप दूर होंगे। इस व्रत से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे और उसे जीवन में भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। इस व्रत को करने से तीनों लोकों में मनुष्य की ख्याति तथा सुख समृद्धि बढ़ेगी और पुत्र पौत्र आदि धन ऐश्वर्य की कमी नहीं रहेगी। अतः यह चतुर्थी हर विपदा को दूर करने वाली है और इसीलिए इसे संकष्टी चतुर्थी भी कहा जाता है। विघ्नहर्ता गणेश जी को यह व्रत समर्पित है। सारे विघ्नों का नाश करने वाले और सर्वप्रथम पूजे जाने वाले संकटी चतुर्थी का व्रत अगर आप कर रहे हैं या व्रत नहीं भी कर रहे हैं, तब भी आप पूजा करने के बाद इस पौराणिक और प्रमाणिक कथा को अवश्य ही श्रवण करें। इससे श्री विघ्नहर्ता आपकी मुश्किलों को दूर करेंगे और आपके घर को धन धान्य और समृद्धि से भर देंगे। इसी शुभकामना के साथ जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय श्री विघ्नहर्ता।